हेलो दोस्तों, मेरे से बड़ों को मेरा पहला और मेरे से छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं नेहा कन्याल पानू ब्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ दोस्तों देवभूमि के इन खूबसूरत वादियों से। तो इन खूबसूरत वादियों से हो रही है दोस्तों सुबह के करीबन 5:30 से ब्लॉगिंग की शुरुआत। और सुबह सुबह का नज़ारा देख सकते हो दोस्तों आप किस तरह का हो रहा है। और यहाँ पे आ रही है दोस्तों बारिश, जो कि दोस्तों आज सुबह से लग चुकी है बारिश। और ये देखो कितना घना घोर हो रहा है मौसम। बरसात के दिन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों इस बार बहुत जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे बाहर बहुत बारिश आ चुकी है और मैं आ रखी हूँ आग वाले किचन पे। तो दोस्तों उठ के अपना फ्रेश व्रेश होके और हाथ मुँह धो धा के नौली से पानी भर के आ रखी थी। और इतनी ज़्यादा बारिश आ गई है, मैं क्या ही बोलूँ। तो दोस्तों आज तो सुबह सुबह से लग गई है बारिश। आज दिन भर अब ऐसे ही रहेगा मौसम शायद से। और घास आस काटने के लिए भी अब गीला हो गया है दोस्तों आज तो सुबह ही। तो देखते हैं क्या होता है, दिन भर का काम आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अब करते हैं आग जलाने का काम, फिर बनाते हैं नाश्ता, जो कि सब्जी तो कल की है ही। रोटी बनानी है दोस्तों। पहाड़ों में यही होता है ना, शाम की सब्जी बची रहती है और रोटी बनानी पड़ती है सुबह के टाइम पे। तो बनाते हैं एक बार थोड़ी देर पे खाना, क्योंकि 6 बजे के करीब से बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको। बना लिया दोस्तों नाश्ता और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। अभी तो मैं अभी अंदर ही हूँ, अभी थोड़ी देर में बाहर जाऊँगी, फिर दिखा दूँ फिर से मौसम कैसा हो रहा है करके। अभी भी मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, आप देख सकते हो। और एक साइड से कोहरे से बिल्कुल बंद हो रखा है आसमान, और बादल तो है ही है आसमान पे। ये देखो दोस्तों इतना कोहरा आ रहा है ना आज, मतलब चौमास के दिन शुरू हो ही चुके हैं दोस्तों इस बार बहुत जल्दी से। और इस बार का चौमास का महीना बहुत लंबा जाने वाला है। और यहाँ पे बाहर रखे हैं बैलों को बाहर, जो कि हमारे बगल वालों ने। वो बारिश में आनंद ले रहे हैं अपना भी। ये देखो दोस्तों हमने तो नहीं बांधे हैं गाय बच्चियाँ अभी बाहर, क्योंकि बारिश हो रही है और गाय को ठंडा हो जाता है एकदम से। तो गोबर ओबर भी नहीं निकाला है दोस्तों, अब निकालते हैं गोबर ओबर, फिर बारिश रुकेगी तो सीधे बाहर बांधेंगे। आप देख सकते हो गाय और बकरियों को कितनी उतावली हो रही है बाहर आने के लिए, लेकिन क्या करें बारिश लगी हुई है तो इनको बाहर नहीं बांध सकते हम। तो दोस्तों गोबर भी निकाल ही लिया है, अब करते हैं झाड़ू लगाने की तैयारी, जो कि सभी कमरों में लगाना है झाड़ू। सुबह सुबह लगाना चाहिए झाड़ू, लेकिन क्या करूँ दोस्तों पहाड़ में यही हो जाते हैं ना, नाश्ता बनाओ गोबर निकालो, पहले काम यही करना पड़ता है, फिर तो होता है अंदर का काम झाड़ू पोछा वाला। और दोस्तों और टाइम तो मैं दिन के टाइम में भी लगाती थी झाड़ू, जो कि दिन में धूप लगती थी तो अंदर का काम करती थी, और सुबह के टाइम में जाते थे खेतों की ओर। तो आज बारिश लगी हुई है दोस्तों, तो अब करते हैं अंदर की झाड़ू पोछाई का काम, फिर करेंगे नाश्ता, फिर देखते हैं मौसम कैसा होता है। जो भी होगा आगे वो आपको दिखाते रहेंगे। अभी दिखाते हैं आपको किस तरह का घना घोर हो रहा है मौसम। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी तो पूरे कोहरे से बंद हो चुके हैं आज। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है, और बारिश रुकने तक ही मैंने गाय बच्चियाँ बाहर बांध दी, जो कि बहुत चिल्ला रही थी वो गोठ में। तो फिर मैं आ रखी हूँ गोबर फेंकने अभी। तो दोस्तों पहाड़ में यही होता है ना, किसी भी काम को करना है तो मौसम रुकने तक ही करना पड़ता है, नहीं तो मौसम तो उसी टाइम बारिश उसी टाइम ठीक हो जाता है। तो बाहर का काम तो मौसम ही रुक के करने में ही अच्छा हुआ दोस्तों। बारिश में भीग के तो बीमार पड़ जा रहे हैं। अभी भी हल्की हल्की बूंदा आ रही है, लेकिन उतनी नहीं आ रही। और दोस्तों आप देख सकते हो कि बारिश के उससे कितनी ओस हुई है ये, और पूरे पैर भी भीग चुके हैं, कपड़े भी ओस के उससे। तो दोस्तों
पहाड़ों में यही लापरवाही से तो लोग बीमार पड़ते हैं ना, जो कि ठंडा गर्म होता है इंसान को, फिर उसको बहुत खतरनाक वाली बीमारी पकड़ लेती है। तो ये देखो अभी भी कुछ इस तरह का ही हो रहा है मौसम। कौन कहेगा दोस्तों जो कि गर्मी जून आने वाला है, कौन कहेगा इस मौसम को देख के कि जून लगने वाला है करके। मई जून में कितना गर्म होता है आप लोगों को पता ही होगा। पहाड़ों में भी पिछले साल तक इतना गर्म होता था, जो कि हम लोग बड़ी मुश्किल से करते थे, काम करने का मन ही नहीं करता था धूप के उससे और गर्मी के उससे। इस बार का मौसम देखो आप। अब खैर होने के लिए तो प्लेन्स की और गर्म हो रहा ही होगा दोस्तों, ये तो कह ही सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में तो गर्म होने का नाम ही नहीं है इस बार। जब धूप लग रही थी तभी हो रहा था, नहीं तो सुबह शाम तो ठंडा ही था। आज तो बाकी जो ठंडा वो बढ़ा दिया अब। तो चलते हैं दोस्तों घर की ओर। अब देखते हैं क्या काम होता है। वैसे अभी का तो सब काम कर ही लिया है। अभी का तो गोबर ओबर फेंकने वाला काम कर ही लिया है दोस्तों। अब जाना था घास काटने। थोड़ा एक बार घास आ जाता तो बवाला ही ख़त्म हो जाता घास काटने का, लेकिन बहुत ओस हो रही है अभी, जाके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा दोस्तों हमें घास। तो देखेंगे थोड़ी देर पे घास का। तो चलते हैं घर में, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों गोबर ओबर फेंक के आने के बाद मैं आ रखी हूँ, अभी बारिश रुकी है तो शोले काटने। थोड़ा सा काट के ले जाते दोस्तों, अभी बारिश के उससे गीले हो रखे हैं शोले भी। और शोले काटते काटते दोस्तों यहाँ पे मुझे एक चीज़ का पेड़ मिला हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। ये है आपका काफल का पेड़, जो कि इसमें लगे हैं कहीं कहीं पे काफल। लेकिन पेड़ इतना गीला हो रहा है ना दोस्तों, पेड़ में जाने में ही डर लग रही है, नहीं तो काफल तोड़ के खाते। थोड़ा बहुत तो चख ही लिए हैं। और इस सीज़न के काफल किस किस ने चख रखे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों पेड़ में जाने के लिए इतना भयंकर गीला हुआ है, ये कहीं कहीं भी तो लगे ही हुए हैं दोस्तों। तो ऐसे नीचे नीचे टहनियों में आए हुए हैं जो काफल, वो ही खा रही हूँ मैं, जैसे कि आपको दिखाती हूँ ये। और हम ये देखो दोस्तों, ये है काफल। और दोस्तों ना मेरी जेठानी ने इतनी बड़ी पन्नी दी हुई है, बगल वाली जेठानी ने, इसमें तोड़ के लाना काफल करके। लेकिन पेड़ इतना गीला हो रहा है, कौन जा पाएगा दोस्तों पेड़ों में, बहुत भयंकर हो रहा है पेड़। अब मैं कुछ नहीं तोड़ के ले जाती हूँ, घर जाके बोलूँगी इतने काफल तोड़ के ला गई करके। बारिश के उससे बहुत गीला हुआ है दोस्तों पेड़। कहीं कहीं पे ऐसे मिल रहे हैं कच्चे पक्के, ये ऐसे ही खा रही हूँ। अब क्या करूँ, फिर पेड़ में जा ही नहीं पा रही। काफल के चक्कर में दोस्तों हाथ पैर जो टूटे रहेंगे ना। धूप के दिन आते तो अच्छा होता, आते हैं जाते हैं कहती हूँ मैं शांत वालों से, लेकिन कोई तैयारी नहीं होता धूप के उससे। लेकिन अभी आए तो अभी इतने गीले हुए पेड़। बारिश के उससे बहुत काफल ख़राब भी हो गए दोस्तों, जैसे कि ये देखो आप। ये मेरे कैमरे में सांप क्यों नहीं दिख रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। कैमरा ख़राब हो रहा है या धूल बैठी है, अंदाजा ही नहीं आ रहा है। ऐसे खाते हैं दोस्तों दो चार, चलते हैं फिर घर को। देखो दोस्तों इतने ही तोड़े मैंने काफल। और पहाड़ों में रह के काफल नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया दोस्तों हम लोगों ने, पहाड़ के लोगों ने। एक चिड़िया बोलती है ना, काफल पाक्यो मेले नहीं चाख्यो। एक
चिड़िया का कहना है ये कुछ इसी तरह हुआ। जब हम पहाड़ में रह के ही काफल नहीं खा पा रहे हैं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं खा सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए काफल खाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बारिश की वजह से थोड़ा थोड़ा पड़ाने टाइप के हो रहे हैं दोस्तों ये, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। छोला काट के आने के बाद दोस्तों थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद माँ रखी दोस्तों अभी इन खूबसूरत खेतों की ओर। किस लिए आई हूँ दोस्तों मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे आई हूँ दोस्तों मैं खेतों की ओर, जो कि हमने कल इसमें गहद बोया हुआ था, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ बीज। ये देखो दोस्तों, ये कहीं कहीं पे दिख रहा है, ये है गहद। तो इस चीज़ की बुआई की थी दोस्तों हमने इस खेतों में, फिर इसमें खुदाई नहीं की थी कल, तो आज करनी है खुदाई। तो आप देख सकते हो इतना घास हुआ पड़ा है, लेकिन घास कौन छांट पाता है दोस्तों इतना ज़्यादा। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इचाले और कनालों का खोद देते हैं, और जो घास कहीं पे सुलटी हुई है तो उसको उल्टी कर देंगे, मतलब ज़्यादा को ना पलटा दूँ ना, तो पलटा भरनो सड़ जालो अब चौमासन में। और कोई जम भी जाएगा दोस्तों तो बाद में देखी जाएगी, उसकी गुड़ाई करनी होगी। तो खोदते हैं एक बार, फिर मिलते हैं आपको। खोल लिया है दोस्तों मैंने पूरा खेत। अब चलते हैं घर की ओर, जो कि थोड़ा सा सौले भी काट के ले जाते हैं। और मौसम की बात करें दोस्तों तो अभी थोड़ा बहुत धूप आने लग गई है और मौसम खुलने लग गया है, जो कि पहाड़ों में मतलब ये कहा जाता है कि कल घाम लग रही, ऐसा बोलते हैं, वही हो रहा है अभी। और सुबह की बारिश से तो लग रहा था आज कहाँ ही खुलेगा मौसम करके, लेकिन थोड़ा बहुत अभी खुलने लग चुका है दोस्तों। तो अब चलते हैं घर की ओर। खेत से आने के बाद दोस्तों मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे भात, और सासू माँ ने इसलिए नहीं बनाया भात आज क्योंकि ससुर जी गए बहुत दूर काम में, तो वही खाने वाले हैं, वो घर नहीं आएंगे, तो इसलिए मुझे खुद ही बनाना पड़ा अपने लिए भात। और भात में सब्ज़ी किसकी बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो सब्ज़ी बनी है मेरी आज, आलू प्याज और सुखाई वाली मेथी, जो कि रोटी के साथ वाली जैसे सब्ज़ी बना रखी है मैंने, भात के साथ भी कुछ इस तरह की सब्ज़ी खाने में भी मज़ा आता है ना भात के साथ। और सासू माँ क्या कर रही है मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ एक बार, फिर खाने की तैयारी करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सासू माँ कर रही है खल्ला साहब, आप देख सकते हो ये कितनी धूप हो रखी है हमारे खल्ले में, तो इसको तो साफ करना है। मैं सो गई थी और सो के उठी करीब 2:30 बजे के। तो उसके बाद मैंने जहाँ पे सासू माँ आपको दिखाया आंगन साफ कर रही करके, वहीं पे मैंने मतलब वो वाला आंगन मैंने फिर साफ किया, जो कि उसमें धूप हो रही थी, तो वो थोड़ी से खोद के साफ किया मैंने। उस चीज़ को मैं आपको घर जाने के बाद दिखाऊंगी, मैं अभी भूल गई थी दिखाना। और अभी जा रही दोस्तों मैं घास, और मेरे साथ आ रही है चाची पीछे से, जो कि मौसम अभी हो रखा है इतना क्लियर साफ, धूप आ गई थी दिन में हल्की फुल्की सी, और अभी तो बहुत तेज़ आ रही है दोस्तों। तो हम जा रहे हैं अभी सौले वाला घास देखने, तो चलते हैं दोस्तों घास काटने। और घास होने के बाद ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वीडियो बनाना और घास काटने में बहुत आफत आ जाती है। फटाफट से एक मसाला बनाते हैं, फिर मिलते हैं। बना लिया है दोस्तों हमने घास, और हम जाने लग गए हैं घर की ओर। चाची ने काटा सिरू और खिड़वा वाला घास, मैंने काटा नदी का घास। तो दोस्तों अंधेरा भी होने लग गया है, तो चलते हैं घर की ओर और फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों खेत से आने के बाद मैंने आंगन में झाड़ू वाड़ा लगाया, और उसके बाद हाथ मुँह धो के खाना बनाया। अभी आ रखी हूँ दोस्तों मैं खाना खा के अपने कमरे में, और मैं आपको ना खल्ले वाला वीडियो दिखाऊंगी कह रही थी, जो कि कितना साफ किया करके मैंने वो चीज़ भूल चुकी हूँ दोस्तों मैं दिखाना, तो इसलिए उसको अब अगली वाली वीडियो में दिखाएंगे। और अब करते हैं दोस्तों सोने की तैयारी, और ब्लॉग भी एडिटिंग करना है। तो दोस्तों इस बार तो गर्मी
आने वाली है नहीं, जो कि यहाँ पे हमें रजाई ओढ़नी पड़ रही है। आप देख सकते हो अभी भी रजाई ओढ़ रही हूँ मैं, और रात को ठंडा होता है तो रजाई ओढ़नी पड़ती है। पिछले साल तक तो इतनी गर्मी होती थी कि मई लगने तक ही फेंकनी पड़ती थी रजाई एक साइड को, लेकिन इस बार जून लगने वाला है फिर भी रजाई ओढ़ रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपना प्यार बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों कल अगली वीडियो में।